आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जो यरूशलेम से गाजा को जाता है तो जा, और यह रेगिस्तान मार्ग है। वहाँ उठकर चल दिया, और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे ईश्वराजा, आज की वचन आज की कलाम से मेरे प्रभु जी हमारे एक से बात कर मेरे पिता। जैसा अपने पिता परमेश्वर फिलिपुस से बात किया पवित्र आत्मा, वैसे आपके बेटा बेटे हर एक जो देख रहे पिता उनसे आज के वचन के द्वारा उनको बात कर, उनको सामर्थ शक्ति बल दे मेरे पिता। उनको मार्गदर्शक कर प्रभु जी, ताकि वो भटकना ना पाए, लेकिन आपके मार्ग व रास्ते में चलकर आपके राज्य की बात बने से मेरे पिता यीशु मसीह होने दे प्रभु जी। सब पुत्र आत्मा सोते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले और पवित्र सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि फिलिपुस को एक स्वर्गदूत ने दर्शन देकर फिलिपुस से कहा, दर्शन नहीं, फिलिपुस से एक स्वर्गदूत ने कहा, उठ और दक्षिण देश की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम को गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग में है। वहाँ उठकर चल दिया, और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधनालय करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यरूशलेम और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? फिलिपुस उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वही वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोग का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र पर आरंभ करके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यह जल है, आप मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिलिपुस था उसको परमेश्वर के दूत ने बातें करके कहा था कि वो तू उस रेगिस्तान के मार्ग पर जा जो यरूशलेम से जा रहे हैं, जो यरूशलेम में आराधना के लिए आए, तो उनका रथ जो जा रहा है उनके पीछे तू हौले कहा था, और वे उनके पीछे जा रहा था। लेकिन वो जो खोजा था, खजांची जो था, वो कुछ भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। और परमेश्वर यही चाहता था कि उसको उस भविष्यद्वक्ता की जो बातें थी यीशु मसीह के बारे में उसको बताए। और वह जब उसके पास गया और उससे पूछा, तो जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझ पा रहा है? लेकिन वह कहता कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और इस बात को वे कहते हुए यीशु ने कहा, वह व्यक्ति कहता है कि जब कोई मुझे समझाए
समझाए तभी मैं समझ पाऊंगा, ऐसे में नहीं समझ पाऊंगा। क्योंकि वह यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, और जब यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया, यीशु मसीह का वचन कि वो भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, तो मेरे अजी सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए भेड़ के समान, और जब उन कतरने के समय भेड़ चुप रहता है, वैसे यीशु मसीह को सताया गया, मारपीट किया गया, कोड़े मारे गए, और यीशु मसीह को भाला मारा गया, उसके सिर ऊपर कांटे का मुकुट पहने गया, तब भी वो चुप रहा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। और उसके द्वारा हम आप और मेरे पापों को क्षमा मिली है, क्योंकि इस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आया हमारे लिए क्या किया, इसको कुछ भी, इस खोजा को कुछ पता नहीं था। लेकिन जब फिलिप्पुस ने उसको बताया तो उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा सब कुछ, उन्होंने विश्वास किया। और उसने कहा कि मुझे जल में बपतिस्मा लेने कोई रोक तो नहीं है ना, तो उन्होंने कहा जब तो विश्वास करता है तो ले सकता है। तो मेरे अजीजों, हमारा प्रभु परमेश्वर जो नहीं समझ पाता उनको भी समझाने वाला प्रभु है, क्योंकि ये खोजा समझ नहीं पा रहा था, उसको समझाया अपने दासों को भेजकर। वैसे आज बहुत सारे दासों को आपके घर पहुंचाएगा और आपको समझाएगा, सिखाएगा, तो आपको सीखने समझने की ज़रूरत है और बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है कि आप आत्मा पाकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। क्योंकि फिलिप्पुस को यहाँ से बपतिस्मा देने के बाद उसको उठा लिया गया कुछ समय के समय, और फिर वो दूसरी जगह वो प्रचार करते रहा। जब आगे लिखा कि सुसमाचार सुनाता, वो पहुँचता अशदोद और में से आ निकला, और वह जब कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। वो फिलिप्पुस ने उठा लिया गया और खोजे ने इस फिर ना देखा और आनंद करता हुआ अपने मार्ग पे चला गया। और हालेलुया। तो मेरा जी जो फिलिप्पुस था उसको परमेश्वर ने ऊपर नहीं उठाया, लेकिन उठाकर उसको इस जगह से दूसरे स्थान पर वो पहुंचाया गया था उसको। तो मेरे जी, जो हमारा परमेश्वर अपने दूत भेजकर आप और मेरी रक्षा करने वाला प्रभु है, वो चाहे जिस परिस्थिति में वो आप मुझसे आवाज़ दे के बातें करता है, अपना दूत भेजकर बातें करता था कि हम सावधान होकर उसकी पवित्रता में आगे बढ़ सके। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें और उसके मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, इसलिए उसको प्रभु यीशु मसीह की बातें उसको बताई गई, और जब वो जान गया तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। वैसे आप पर मुझे भी विश्वास करने की आवश्यकता, ताकि हम जब विश्वास करेंगे, उद्धारकर्ता मानेंगे, तभी हमारे जीवन में उद्धार आएगा, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे